भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई संशय नहीं। भारत का अर्थ ही है यहाँ प्रतिभावान व्यक्ति रहने वाले, मगर इसमें हमें कर्मनिष्ठता को बढ़ाना आवश्यक है। वैसे तो हमारे पास प्राकृतिक बल है, बुद्धि बल है और ईश्वर की कृपा है सबके साथ। बस हमें अपना आलस्य छोड़कर छोटी छोटी बातों में जो झगड़ते रहते हैं उन बातों को छोड़कर विशाल दृष्टिकोण अपनाएं और संगच्छध्वम, हमारे वेदों में जो कहा गया, एक साथ मिल करके चले तो देश अवश्य अति शीघ्र ही प्रगति करे। हमारा समाज दो हिस्से में बटा है, अमीर और एक गरीब। किसी भी जाति का हो, अगर वो अमीर है तो सब उसे सलाम करते हैं, और वो कोई ऊंची जाति का हो पर अगर वो गरीब है तो मुझे नहीं लगता हमारी सोसाइटी उसे वो रिस्पेक्ट देती। इसका एक सोल्यूशन बताएं कि मतलब ये कैसे हटेगा। सही बात है, समाज पैसे वाले हैं उनको कदर मिलता है, कहीं जो पैसे नहीं है उनको नहीं कदर मिलता है। जिसके हाथ लाठी उसी का भैंस वाली बात होती है। इसको दूर करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। एक तो गरीब के भीतर आत्मविश्वास जगाओ, गरीब अपने पांव पे खड़ा हो जाएंगे, और अमीर के दिल में करुणा जताओ तो दूसरों के काम करें। अच्छा, हम ये नहीं कर सकते हैं सबको एक समान बना दो, कोई गरीब ना रहे कोई अमीर ना रहे। वो कम्युनिस्ट देशों ने इस पर बहुत प्रयत्न किया। 40 साल करने के बाद ये नतीजा आया कि सबके सब जो अमीर थे वो भी गरीब हो गए, गरीब थे वो तो गरीब रहे। इनका पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान। ताइवान जो है वो इतना अमीर बन गया, इतना बड़ा। चाइना जो है वो गरीब की गरीब रह गई थी। बट जब चाइना ने अपनी पूरी पॉलिसी बदली, व्यापार को, कुशलता को मान्यता देना शुरू करी, तब लोग अपने बल से खड़े होके अब चाइना बहुत आगे बढ़ गया। तो गरीब हमेशा शोषित नहीं है और अमीर हमेशा शोषक नहीं है। ये जो भाव अब मन में कुछ लोग डाल देते हैं, अमीर माने शोषक वर्ग है, ये बेईमान है। भाई अमीर सब बेईमान होने की दरकार नहीं है, ये गलत है। तो ये दोनों समुदायों को आपस में भिड़ा देते हैं इस तरह का समझ बता करके। अच्छा देखो, ये अमीर है, इसके पास गाड़ी है, बस में जा रहा है, तो ये तो तुम्हारा शोषण कर रहा है। और ये अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है या ये मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हैं, ये अमीर है और तुम नहीं पढ़ पाते हो, इसीलिए तुमको शोषण कर लिया इन लोगों ने। ये जो मानसिकता है ये खतरनाक है। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपना मेहनत के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। ऐसा बढ़कर कोई सच्चाई के मार्ग में चल के कोई अमीर बने, उसमें संतोष करना चाहिए। क्यों? वो अमीर और लोगों को भी अमीर बना सकता है, और लोगों को नौकरी दे सकता है। तो ये जो धारणा है, अमीर माने शोषक, गरीब माने शोषित, ये गलत है। कई बार लोग अपने बुरे आदत से गरीब बनते हैं, अपने आलसीपन के वजह से लोग गरीब बने हुए हैं। एक ही स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे आगे निकल जाते, कुछ बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। क्यों? ये किसी की किया हुआ है क्या? एक व्हाइट कॉलर आदमी शहर में जितना पैसा कमाता है, एक मजदूर भी उतना ही, करीब करीब उतना ही कमाता है। एक क्लर्क को जो तनख्वाह मिलती है, एक गरीब लेबर को भी मिलती है उतनी। सब जगह नहीं है, कई जगह मिलता है, मगर वो तो आगे बढ़ जाता है, इनका वहीं के वहीं और नीचे धंसता जा रहा है। क्यों? शराब के वजह से। जो कमाता है उसमें 60% पी करके खत्म कर फूंक देता है पैसे को। तो गरीबी कैसे मिटेगी भाई इनकी? ये स्वयंकृत अपराध है, अपने आप से किया हुआ भूल है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है शराब है। शराब की बिक्री 3 गुना 4 गुना बढ़ता जा रहा है रोज रोज। इससे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है
और व्यक्ति गरीबी के लाइन से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। गणतंत्र में हर प्रजा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम गणतंत्र एक पवित्र और स्वस्थ व्यवस्था है। इसकी स्वास्थ्य को, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए क्या करना है? कर्मनिष्ठता। जो अपना काम है, कर्तव्य, वो करें। और कर्तव्य में यही है कि भ्रष्टाचार से दूर रहे, दुराचार हो रहा हो तो उसके विरोध में खड़े हो जाएं, सेवा का प्रकल्प में भाग लें, और जब भी चुनाव होता है समझ के साथ सही आदमी को चुन के आगे बढ़ाइए। और आप में हिम्मत हो तो आपको भी समाज की सेवा करनी हो तब राजकारण में उतरिए। तृप्त होके फिर राजनीति में उतरिए सेवा करने के लिए। फिर न्यायाधीशों के लिए, न्यायालय में भी लोग डरते हैं, न्यायालय के बात सुनते हैं, बोलते नहीं अच्छे लोगों को डरना पड़ता है। यहाँ पर जो ईमानदार है और जो सम्मानित व्यक्ति है ये कोर्ट से दूर ही रहते हैं, और जो गलत सलत करते हैं वो तो कोर्ट में पड़े रहते हैं। वो तो कोर्ट के एक के बाद एक को कुछ उपद्रव पैदा करेंगे, खुद केस लगा देंगे, जितने चाहे उतना सबके ऊपर बैठे रहेंगे आराम से। ये सही नहीं है। प्रजातंत्र में सुलझे हुए लोग, नागरिक लोग, अच्छे लोगों को कोर्ट से डरना नहीं चाहिए। मगर आज है ऐसा, कोर्ट से अच्छे लोग डरते हैं हमारा नाम ना खराब हो। सही होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पहले तो खराब तो हो ही जाता है। ये लोग समझते हैं इसके बहुत केस है, कोर्ट है, ये है। और जो गलत लोग है कोर्ट से बेफिक्र रहते हैं, उनको तो डर ही नहीं इस कोर्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका से अच्छे लोग डरे, न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं है। और गलत किए हुए लोग तो क्या तुम क्या करोगे, मुझे जेल भेजोगे ना, कोर्ट में करो, मैं बेल लेके आ जाऊंगा। कल मैं बेल लेके आ जाता हूँ, देखो बेल मिल जाता है तो अपना बड़े मस्ती से घूमते रहिए। क्या तुम क्या करोगे भाई, जेल डालोगे ना, डालो, मैं बेल लेके आ जाऊंगा। ये कहने वाले होते हैं। तो ऐसे जो गलत करने वाले न्यायपालिका से न डरे, ये अच्छा लक्षण नहीं है। फिर न्यायपालिका में एक ऐसा लिमिट होना चाहिए, जो वकील लोग जो मांगे वही है। एक कोई जमीन की केस थी, कोर्ट केस, और उस जमीन जो केस लड़ने वाले वकील जो पैसे मांग रहे थे, वो जिस जमीन के केस के लिए लड़ रहे थे उस जमीन का दाम से दुगना था उसका केस वकील का। कोई जमीन का दाम ही 30 लाख है, वो वकील एक साल में 30 लाख रुपया ले चुका केस लड़ते लड़ते। ऐसा वकीलों की तरफ से जो हो रहा है ये बहुत गलत है। फिर लोग बहुत डरते हैं, बेचैन हो जाते हैं। आम नागरिक कोई कोर्ट में जाने से बड़ा डरते हैं। गुरुदेव, राम मंदिर की पुनर्स्थापना भारत और विश्व के लिए किस प्रकार प्रभावशाली होगी? क्या यह एक युग परिवर्तन का संकेत है? भारत की संस्कृति के लिए, यहाँ की सिविलाइजेशन के लिए, नागरिक के लिए एक अहम कड़ी है कि जिस ये गौरव को हमने खो दिया था उसको अभी वापस हमने हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात है। और सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी, इसका भी एक निदर्शन है।